चाइना ने, दोनों के डिप्लोमैट ने स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स में यह कहा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के वॉर के लिए इजराइल और अमेरिका दोषी है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे ये पोलाइट वर्ड्स नहीं थे। अपने वीटो में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी युद्ध अभी चल रहा है इन तीनों देशों के बीच में, तो कल्प्रिट जो है वो अमेरिका और इजराइल है, ना कि ईरान है। और आप जो ये रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं, बहरीन को कहा कि आप जो ये रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कर दीजिए, इसके बजाय ये रिजोल्यूशन लेकर के आइए कि अमेरिका और इजराइल वॉर को एक्सटेंड करता जा रहा है, इमीडिएटली इसको स्टॉप कीजिए। ऐसा रिजोल्यूशन आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बात का विषय है। विषय है कि इस तीनों देशों के बीच में जो लड़ाइयां चल रही हैं, इस लड़ाई को कैसे रुकवाई जाए। तीनों देश लड़ रहे हैं, एक देश लड़े तो कोई बात हो, यहां तीन देश एक साथ लड़ रहे हैं, इजराइल और अमेरिका एक तरफ, ईरान एक तरफ। और इसमें रशिया और चाइना के डिप्लोमैट ने स्ट्रेट अवे, नो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स, नो, स्ट्रेट अवे कहा कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है। अब आप संकेत समझ रहे हैं? यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना का वीटो इस बात का संकेत था। और ये कब हो रहा है? डेडलाइन जो 8 PM का डेडलाइन है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके कुछ घंटे पहले। जाहिर है अमेरिकी स्ट्रैटेजिस्ट इस बात पर फोकस बनाए होंगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बहरीन ने रिजोल्यूशन मूव किया है, उस रिजोल्यूशन पे रशिया और चाइना की क्या भूमिका है, उनका क्या कहना है, जरा इसको आंका जाए। कुछ घंटे पहले ही ये रिजोल्यूशन मूव हुआ है और उस रिजोल्यूशन पे सीधा सीधा वीटो लगाया। और वीटो ऐसा नहीं कि वीटो लगा दिया, कुछ बोला नहीं, मुखर होकर के कहा कि इजराइल और अमेरिका दोषी है इस युद्ध को शुरू करने के लिए, इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए। तो अमेरिका और इजराइल को यह निर्णय लेना पड़ेगा, चूंकि उन्होंने युद्ध शुरू किया है, इसलिए युद्ध उनको रोकना पड़ेगा। बहुत ही क्लियर कट संदेश था चाइना और रशिया के तरफ से। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया, 2 दिन पहले रशिया के तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके बाकी और भी कैबिनेट कलीग के तरफ से, पुतिन के, उनका बयान आया कि ट्रॉयका पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। ट्रॉयका मतलब भारत, रशिया और चाइना। ये तीनों एक प्रकार से सुपर पावर हैं एशिया में। ये तीनों हैं, हम लोग करीबी देश हैं। हम तीनों को एकजुट होना चाहिए और अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ इस पर खड़ा होना चाहिए। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये मामला, ये जो प्रस्ताव है, ये आज का प्रस्ताव नहीं है, ये 1990 का प्रस्ताव है, 36 साल पहले का प्रस्ताव है। अनफॉर्चुनेटली उस पर काम नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग चाइना को दुश्मन बनाए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग चाइना के पक्ष में बोलेंगे उनको कहा जाएगा वो चाइनीज स्टूज हैं। बहुत सारी बातें हैं। हमने कल भी आपको बताया था कि अमेरिकी हेजिमनी को, या अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे उनके साथ बहुत गहरे रिश्ते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम जितना अमेरिका में हो उतना चाइना में नहीं है, ये भी सही है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका हमारे साथ डबल गेम ना खेले। वो पाकिस्तान को लूप में ले लेता है, पाकिस्तान को लेकर के हमें आंख दिखाता है। अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को सेहरा मिल गया कि हम मेडिएशन कर रहे हैं, तो उनका मोरल थोड़ा हाई हो जाएगा और फिर वो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के साथ मीटिंग शुरू कर देंगे और कहेंगे चलो अब शुरू करो हमारा जो अपना असली काम है। काम क्या है हमारा असली काम? टेररिस्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना और टेररिस्टों को इधर उधर भेजना। तो सबसे पहला उनका शिकार कौन होगा? भारत होगा। तो भारत भेजना शुरू कर देंगे। उनका चूंकि मोरल हाई है, उनको लग रहा है कि अमेरिका हमारे साथ है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है। ऐसा होने वाला नहीं है। तो उस जो रिजोल्यूशन था उस पर जो चाइना और रशिया का वीटो आया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के होश पाक्ता हो गए। उनको इस बात का एहसास हो गया कि अभी तो वीटो आया है, ये युद्ध में शामिल हो सकते हैं। और छोटे छोटे स्टेटमेंट की बड़ी बात होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रॉयका की बात हो गई कुछ दिन पहले, तो उनको यह भय हो गया कि रशिया चाइना तो एक है ही है। अगर उन्होंने भारत को भी मिला लिया, और ये जो वीटो आया है, ये वीटो संदेश है कि अगर आप नहीं माने तो हमको मजबूरन
क्योंकि कहां पर बोलेंगे वो? स्टैंड अलोन कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह करके सी जिनपिंग तो नहीं करेंगे कि अमेरिका गलत काम कर रहा है। पुतिन ने अपना स्टेटमेंट जगह पर जगह दिया है, एक्स पे पोस्ट करके या किसी मीडिया में इंटरव्यू दे करके कि अमेरिका गलत कर रहा है। जिस दिन हमला हुआ खamenei के ऊपर, पहला स्टेटमेंट फटाक से आया पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का, कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये गुंडागर्दी है, ये क्या तरीका है कि आप किसी देश के को लीडर विहीन बना रहे हैं, लीडरों पर हमला कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। उसकी आलोचना हुई थी, पुतिन ने सरेआम की थी। लेकिन पुतिन और चाइना पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे थे और उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो किया, उससे साफ साफ संदेश चला गया कि अगर तुमने 8 बजे कुछ दागने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी दागेंगे। और उसके लिए सबसे माकूल जगह कौन सा था? सबसे माकूल जगह था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ही संदेश साफ कर दिया चाइना और रसिया ने कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आपने इस युद्ध को शुरू किया है, आप युद्ध को रोकिए। स्ट्रांग था संदेश। अब अमेरिका को लगने लगा कि साहब ये तो यूएन में आकर के साफ साफ सबके सामने हमको नंगा कर दिया, अब तो कह रहा है कि आपने युद्ध शुरू किया, आप कीजिए बंद। वो ईरान पर तो कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रिजोल्यूशन आया तो गया गदाल खाते में, उसको तो कोई देखने वाला नहीं है, उठा के कूड़ा बिटान में डाल दिया रसिया और चाइना ने। कहा इसका इस रिजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो बाद में चर्चा होगी, पहले तो इस पर चर्चा हो कि युद्ध किसने शुरू किया, क्यों किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब बंद हुआ? जब युद्ध शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, आपने युद्ध शुरू कर दिया, आपने 40 उनके सभी लीडर को, पॉलिटिकल, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक जो लीडर्स थे, आपने सबको खत्म कर दिया, मौत की नींद सुला दिया। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रकरण आया है। रसिया और चाइना का कहना बिल्कुल जायज था, झिग्गी बंद गई अमेरिकन की, कुछ जवाब नहीं आया। और बहरीन वाले जो रिजोल्यूशन लेके गए वो पतली गली से निकलते रहे। और ये 8 पीएम के पहले, 8 पीएम के पहले, कुछ देर पहले का ये वीटो है। संदेश चला गया कि अब और अगर एस्केलेट करेंगे तो आप रसिया और चाइना को मजबूर करेंगे ईरान के साथ खड़े होने के लिए। और अगर रसिया और चाइना खड़ा हो जाता है, दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत खट्टे हो जाएंगे। भारत भले ही कहे कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन फिर अगर चाइना और रसिया मजबूती से ईरान के साथ खड़ा हुआ, और ये लोग खड़ा होते रहे हैं, जहां जहां ये गए हैं उनके खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं। वियतनाम गए, आपको याद होगा, वियतनाम को अगर किसी ने असिस्ट किया तो वो रसिया और चाइना था। इसीलिए ये 20 साल तक, 18 साल तक युद्ध लड़ते रहे वियतनाम में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और अंततः प्रतिफल क्या हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक हो गए। इनको उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। वहां भी झगड़ा था, जहां पर सिया सुन्नी का झगड़ा है, वहां पर उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का झगड़ा है। वहां पर एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अधीन काम चल रहा था, एक नॉन लेफ्टिस्ट के अधीन काम चल रहा था। लेकिन बाद में वियतनामी, बड़े बृहत्तर वियतनामी के नाम पर उत्तर और दक्षिण वियतनामी एक हो गए, एक साथ हो गए। और इस एक साथ कराने में भूमिका चाइना और रसिया की बहुत बड़ी थी। और इसलिए प्रतिफल क्या हुआ? 18 साल के बाद भी इनको उल्टे पांव लौटने पड़ा। वही हश्र हुआ अफगानिस्तान में। इन्होंने मदुरो को उठा करके सोचा कि ईरान जो है वेनेजुएला है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन ईरान के साथ इनको पता नहीं कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन उनका ऐसा है कि ईरान को बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश मदद करेंगे, खासतौर से रसिया और चाइना तो जरूर करेंगे। चाइना का तो डिपेंडेंसी है एनर्जी के मामले में ईरान के ऊपर, उनसे व्यापार होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो बहुत सारे टैंकर्स उनके जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बोला कि सेकेंडरी बात है, पहली बात है कि आपने युद्ध क्यों शुरू किया, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह की भाषा की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं थी रसिया और चाइना से, जो उन्हें मिल गया। वो ट्रिगर पॉइंट था, वही टर्निंग पॉइंट था सीज फायर के लिए कदम उठाने का। वरना अमेरिका अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन वो बेइज्जत होकर के भी उनको मालूम है कि अब सीज फायर हो रहा है, तो अभी बहुत सारे उनके जो सेनेटर हैं, उन्होंने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि इन्होंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, युद्ध किया, मार मोर किया, मारपीट किया,
प्रतिफल क्या हुआ? अंत में उनको सीज फायर करना पड़ा, वापस होना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सीज फायर एक दिखावा है। इज़राइल मानेगा नहीं, इज़राइल ईरान पर अटैक करेगा, ईरान इज़राइल पर अटैक करेगा, फिर बीभत्स होगा अटैक और फिर अमेरिका को वापस कूदना पड़ेगा। अब देखते हैं ये स्थिति कब तक बनती है, लेकिन कम से कम 2 सप्ताह, 15 दिन के लिए तो सीज फायर अभी हुआ है। ये सीज फायर अमेरिका के बैकफुट पर जाने की पहली निशानी है। अमेरिका दुनिया में कमजोर होता जा रहा है और इस कमजोर अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। इस मिड टर्म ईयर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है। मैंने बहुत पहले कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये निर्णय, सीज फायर का निर्णय, हो सकता है कि उन्हें कुछ हद तक रिलीफ दे दे और वो बच जाएं। मिड टर्म आते आते हो सकता है कि वो बच जाएं। दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये सीज फायर का कोई महत्व नहीं होगा, या अगर ये सीज फायर हुआ तो समझ लीजिए फिर लंबे समय के लिए सीज फायर होगा, दोबारा युद्ध शुरू नहीं होगा। और उसके पीछे दो ही महत्वपूर्ण बात, एक तो 500 बड़ी कंपनियों के दबाव, और दूसरा चाइना और रसिया का स्ट्रांग स्टैंड अमेरिका के खिलाफ लेना, वो भी कारण बना। और तीसरा, रसिया के विदेश मंत्री के द्वारा ट्रायका बनाने की जो घोषणा थी, जो चर्चा थी, उसका भी जिक्र बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है इस तरह की जियोपॉलिटिक्स में। तो अंदर की बात यह है, पाकिस्तान मीडिएशन नहीं कर रहा है और ट्रंप ने कोई ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। वो जो कह रहा है कि 10 सूत्री डिमांड भेज दिया ईरान ने और 10 सूत्री डिमांड को मानेंगे, ये करेंगे, अरे डिमांड कुछ नहीं है। सीधा रसिया और चाइना ने कहा बंद करो, नहीं तो फिर हमको मजबूरन उतरना पड़ेगा। और 500 बड़ी कंपनियों ने कहा कि साहब हम तबाह हो जाएंगे, इस युद्ध को बंद करो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।